80 साल का होने वाला हूं। पिछली बार 13 फरवरी को मैं मुजफ्फरनगर आया था। मैंने कहा था मैं भाजपा को दफनाने के लिए आया हूं। अब मैं 11 को आके आपसे ये कहना चाहता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा गई। शासन हो गया। ऐसा झूठा आदमी आपने नहीं देखा होगा। बल्कि झूठ तो सब लोग बोल देते थोड़ा बहुत। भैया कई बार परिवार में शांति रखने के लिए भी थोड़ा बहुत झूठ बोल लेते हैं। मोदी तो सच ही नहीं बोलता कभी। इसने 5 साल में किसानों को बर्बाद कर दिया, गरीब आदमी की रोजी रोटी छीन ली, व्यापारियों का व्यापार खत्म हो गया और एक ही इनका काम है लड़ाओ। जाति के नाम पे लड़ाओ, धर्म के नाम पे लड़ाओ, और कोई काम इनको नहीं है। एक काम इन्होंने और किया, गौरक्षक बना दिए। भैया गाय पहले तो किसान की फसल खा गई और अब इस चुनाव में भाजपा को खाएगी। ये गौरक्षक नहीं है, गौभक्षक है। ये गाय की हाय भाजपा को ले डूबेगी। पहले क्या वायदे किए थे? पहले बड़े लंबे चौड़े वायदे करता था, सपना दिखाता था 15 लाख रुपए हर एक की जेब में पहुंच जाएगा। पहुंच गया? अब क्या कह रहा है? 2000 रुपए किसानों की जेब में पहुंच जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये कह रहा है मैं तुम्हें 2000 रुपए दे रहा हूं, तुम मुझे वोट दे दो। और उस पर ये वोट खरीदना चाह रहा है। देगा नहीं देगा तो कोई नहीं जानता। मैं कहना चाहता हूं ये जो सोच है, किसानों को क्या चाहिए? पहले तो सारा कर्जा माफ करो देश भर में, उसके बाद तय करो उसको फसल का ठीक दाम मिले। आपने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य किया है, अगर वो दाम नहीं मिल रहा है तो उसमें जितना फर्क है हर एक किसान के खाते में वो पैसा जाना चाहिए। किसान कोई खैरात नहीं मांग रहा है, किसान आपको जिंदा रख रहा है, अन्नदाता है, मेहनत करता है। वो अपनी मेहनत का पैसा मांग रहा है, उसे 2000 रुपए की खैरात से खरीदा नहीं जा सकता। लेकिन मैं ये मानता हूं न्यूनतम आय की जरूरत आज देश में है। दुनिया भर में ये सोच चल रहा है कि इस आने वाले युग में जरूरत पड़ेगी कि हर एक आदमी को पैसा दिया जाए सरकार द्वारा, और यहाँ भी होना चाहिए। और मैं साफ कहना चाहता हूँ कि जहाँ विपक्ष की सरकार आएगी सब किसानों का कर्जा माफ होगा, वहीं हर एक गरीब आदमी को जो मेहनत कर रहा है, खेतीहर मजदूर है, जो गांव में कस्बे में चाहे बाल काट रहा है, पंक्चर ठीक कर रहा है, मिस्त्री बैठा हुआ है, उसको भी न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार को देना चाहिए और आने वाली सरकार ये करेगी। लेकिन मोदी साहब पहले तो सपने दिखाते थे, अब गाली गलौज के अलावा कुछ नहीं करते। भाषण सुना है? जो सारा देश में काम हुआ मैंने किया है, पिछले 70 साल में किसी आदमी ने कोई काम नहीं किया है। सारे प्रधानमंत्री बेकार थे। भूल गए कि इनके अटल जी भी थे प्रधानमंत्री। ये ऐसा आदमी है, अगर ये श्रीलंका चला जाता ना
लौट के कहता रावण को मैं नहीं मारा था। आज सही बात है, जैसा मैंने कहा कि नोटबंदी ने गरीब आदमी की रोजी रोटी छीन ली, व्यापारी का व्यापार खत्म कर दिया, जीएसटी ने मिडिल क्लास व्यापारी को खत्म कर दिया। इनका जो किसानों के लिए इनके दिल में कहीं ना कहीं कोई नफरत का मामला है। डिक्लेयर कर देते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, लेकिन बाहर से मंगा लेते हैं जिससे बाजार में भाव कम हो जाए। पिछले साल चीनी की कमी थी क्या देश में? चीनी बाहर से मंगा ली। 3 साल पहले गेहूं, कृषि मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा कि बम्पर क्रॉप होगी, बाहर से गेहूं मंगा लिया जिससे बाजार में गेहूं का दाम कम हो जाए। दाल किसानों ने 2 साल पहले बहुत पैदा की, 30 लाख टन अदानी ने इंपोर्ट कर लिया और दाल का पैदा करने वाला किसान मर गया। ये असल में सूट बूट वाली सरकार है। सुना होगा आपने क्या कहता है मोदी, मैं तो फकीर हूं, चला जाऊंगा छोड़ के। हे भगवान, मुझे और आप सबको फकीर बना दे भैया। ऐसा दिन में 3 बार कपड़े बदलता है और सिर देखा है कैसे कैसे लगाता है। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हो, गरीब आदमियों का देश है, आप प्रचारक थे, वही कपड़े पहन के घूमोगे तो क्या हो जाएगा? सबको पता है ये हाई स्कूल पास है। नकली डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी की 78 में मैंने MA BA किया था, कंप्यूटराइज डिग्री प्रेस में दी गया। उन दिनों कंप्यूटर था ही नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो ये आदमी सिर्फ एक सरकार नहीं, आज हमारे देश में एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। कुछ कहीं कुछ हो जाए उसको भुनाओ, उसका प्रचार करो। कारगिल की लड़ाई में उसको नहीं मनाया अगले साल या पिछले 5 साल से। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो उसको बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो गए। अटल जी का 10 साल से नाम नहीं लिया था, अटल जी मर गए तो 400 अस्थि कलश बनवा लिए। इतनी तो अस्थियां भी नहीं थी अटल जी में। तो हर एक चीज से सिर्फ प्रचार करना है। अरबों रुपए प्रचार में खर्च कर दिए, अरबों रुपए। दुनिया भर में दिन में 3-4 सभाएं करता है, काम कब करता है? काम तो करना ही नहीं है, घोषणा करनी। कोई योजना नहीं है, कोई इरादा नहीं है। किसानों की आय दुगनी कर दूंगा 22 में, कैसे करोगे पता नहीं। जो राजनीतिक होता है उसके लिए सबसे खराब बात जब होती है जब आप उसको हंसी का पात्र बना दो। आप उसके खिलाफ हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है आजकल ये जो सांड और गाय घूम रहे हैं इनको क्या कहते हैं? यहाँ पे मोदी और योगी कहते हैं ना। मजाक बन गया ना। लेकिन सही बात है, मुजफ्फरनगर से ही भाजपा सत्ता में आई थी और मुजफ्फरनगर से ही भाजपा की सत्ता का खात्मा होगा। यहाँ पे जो इन्होंने दंगे कराए थे, व्यवस्थित ढंग से योजना बना के दंगे कराए थे। अभी बुलंदशहर में फिर कोशिश की थी इन्होंने दंगा कराने की। सावधान रहने की जरूरत है। मोदी ऐसे आसानी से सत्ता छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि चुनाव के बाद हार गया तो सीधा पता है कहाँ जाएगा? तिहाड़। इसलिए ये सत्ता आसानी से छोड़ने वाला नहीं है।
लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं मोदी साहब, ये जो जोश है, ये जो जलता है, ये आपको बख्शने वाली नहीं। आपने मन बना रखा है ना। अच्छा, भाजपा जब सत्ता में आई थी, याद है आपने देखा था नौजवान क्या कर रहे थे? पहले तो हर एक नौजवान ये सोच रहा था मोदी आया और 2 हफ्ते में अपॉइंटमेंट लेकर आया, पीछे पीछे यही सोच रहे थे ना। पेड़ के ऊपर चढ़ के, खंबे के ऊपर चढ़ के मोदी के नारे क्या लगा रहे थे? हर हर मोदी, घर घर मोदी, यही कह रहे थे ना। अब मैं आपको नया नारा दे रहा हूं, हाय हाय मोदी, बाय बाय मोदी। 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 क्या फैसला हो गया? हो गया। क्यों भाई, पत्रकार बंधु, समझ आ गई ना आपको? इनमें से भी कुछ लोग नारा लगा रहे थे। धन्यवाद। देखिए, आज के दिन आप बुरा मत मानना, आम जनता टीवी वालों पे विश्वास नहीं करती, अखबार पे थोड़ा बहुत विश्वास है और आपको वो कायम रखना है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि देश के लिए, देखिए, देश की सभी संस्थाएं इसने खत्म कर दी। पहले लोग सोचते थे कि अगर चलो यहाँ मुकदमा हार गया तो सुप्रीम कोर्ट तक चला जाऊंगा, मुझे न्याय मिलेगा। था, सोचता था कि नहीं सोचता था? आज किसी आदमी को विश्वास नहीं है कि देश के जुडिशियल सिस्टम में उसको न्याय मिलेगा। पहले यह था कि अगर यहाँ पुलिस ने गड़बड़ की, ठीक से किसी को सजा नहीं दी, तो मेरे पास आते थे लोग, सीबीआई की जांच करा दो। अब सीबीआई पे किसी को विश्वास नहीं। पहले हर 6 महीने में आंकड़े आते थे, कितने किसानों ने आत्महत्या की, इसने बंद कर दिया। बेरोजगारी के आंकड़े आते थे, वो सर्वे ही खत्म कर दिया। अब रिजर्व बैंक में दुनिया भर के बैंकर्स का विश्वास नहीं रह गया। उसको अपॉइंटमेंट बिना आरएसएस के कहे आज देश में नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये लड़ाई सिर्फ लोकदल को जिताने की, एमपी बनाने की नहीं है, आपको देश बचाना है। अगर ये जीत गया तो फिर चुनाव होने वाला नहीं है। प्रजातंत्र में यही आपके पास हथियार है। अगर राजा पसंद नहीं है तो 5 साल में आप बदल सकते हो। और अगर मोदी आ गया तो ये अधिकार आपके हाथ से खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अगर देश को बचाना है तो मोदी को हटाना है और कोई रास्ता नहीं। तैयार हो? ऐसे नहीं, मुट्ठी बांध के। मैं आखिर में यही कहना चाहता हूं, सही बात है, अब आपने इतना उत्साह जोश मुझ में भर दिया है, अब मैं मुजफ्फरनगर में कम और बाकी जगह ज्यादा घूमूंगा। आप अगर मेरे साथ खड़े हो तो मुझे भाजपा को सारे देश में हराने के लिए घूमना है। और मुझे विश्वास है जहां से भाजपा सत्ता में आई थी वहीं से भाजपा का खात्मा होगा। इसमें कोई शक, कोई सुबह, कोई दो राय अब नहीं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। उत्साह बनाए रखो, जैसे मुझसे पहले कहा, जो भी नाराज है